चुनी मैंने पैसे हैं और क्या वाले के घर में सवेरे जाऊँ तो बाने कहीं के आज चुना तो ना ला पीछे लाऊं। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। तो रेनू ब्लॉग में आज आपका स्वागत है। तो देखिए यहाँ पर हो रही है कथा। मम्मी हम लोगों को कहानी सुना रही हैं भाई दूज की और हम लोग यहाँ पर सुन रहे हैं। तो हमारे मायके में क्या होता है कि गोवर्धन पर ही सुनी जाती है और यहाँ पर ससुराल में क्या है, एक पुतली सी बोलते हैं, मतलब लड़की सी बना देते हैं, उसी को पूछते हैं। तो अलग अलग जगह की अलग अलग रिवाज होती है। तो हमने देखो दीवार पर बना रखी है, लेकिन वो क्या है दिखाई नहीं दे रही, वाइट कलर में है और वाइट ही टाइल्स हैं तो इस वजह से दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पर हम कहानी सुन रहे हैं तीनों लोग। और ना आज क्या हुआ कि सुबह में मेरी आँख ना लेट खुली हुई थी, क्योंकि रातों को मैं वीडियो एडिट करती हूँ, मुझे काफ़ी टाइम हो जाता है। और ना भैया आ रहे थे 8 बजे करीब। तो फिर मैं जगी हुई थी 7:15 पर। तो फिर मुझे अंदर से एकदम डर लगने लग गया कि हाँ इतनी जल्दी मुझे तैयार होना है, 8 बजे कैसे होंगी कैसे नहीं। क्यों हम लोग अचानक से जगते हैं, हमें मालूम चलता है तो अंदर से हड़बड़ाहट सी हो ही जाती है। मैंने कहा जल्दी जल्दी, क्योंकि बड़ा घर है तो टाइम लगता है पोंछा वगैरह लगाने में और नहाना धोना भी होता है साथ में। तो फिर जितना मुझसे हो सका मैंने बहुत जल्दी जल्दी किया हुआ था। और सर्दी का मौसम है और सर्दी के मौसम में मतलब ठंडक होने लगी है इस समय, तो मुझे पसीना आ गया था काफ़ी ज़्यादा। और ये भैया आए थे 12 बजे के आसपास। तो हम इनको बता रहे थे कि वो भैया आए थे तो मतलब जल्दी आ गए थे, तो इस वजह से हम लोग जल्दी रेडी हो गए थे नहा धोकर सुबह में ही। वैसे थोड़ा लेट भी हो जाते हैं। तो देखिए पहले मैं भैया कर दूंगी, फिर छोटे वाले भाई का यहाँ पर करूँगी। मैंने टीका यहाँ पर कर लिया है, अब ना दीदी की बारी है। तो अब भी यहाँ पर दीदी टीका करेंगी। भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। भाई बहन का प्यार क्या है बना रहे। तो अभी मैं आई हुई है अजय की बारी, तो यहाँ पर अजय की करना है मुझे तिलक। तो ये मुझसे बोल रहा था कि छोटा सा ही तिलक लगाना, ऐसा ना हो बड़ा हो जाए। क्यों हो जाता है ना ऐसा कि हम लोग बनाना कुछ जाते हैं और बन कुछ जाता है। तो वैसे भी मैं तो पहले लगाती थी मतलब तिलक, तो मुझे क्या था हाथ कपकपाते हैं, मतलब दूसरों के लगाते हैं ऐसे डर लगता है कहीं किसी के लग ना जाए। तो मैं तो वैसे भी ऐसे ही लगाती थी। अभी मैं तो फिर भी मुझे आदत हो गई है, मतलब कहते हैं समय के साथ साथ बदलाव हो गया है कि मैं लगा लेती हूँ अब तो सही से। तो वही मैं उसको बोल रही थी कि ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, छोटा सा ही बनाऊँगा बोल रही हूँ। और यहाँ पर दीदी कर रही हैं अब। साथ ही में मेरा खाना भी बनकर रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर खीर और पनीर की सब्जी पूड़ियाँ यही बनाया हुआ था। देखिए गाइस आप लोग देख रहे होंगे कि मैं कहाँ पर बैठी हुई हूँ। तो मैं ज़मीन पर बैठी हूँ। फ़िलहाल क्या है, मैं अलमारी से अपना कुछ सामान निकाल रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे जाना है आज कहीं पर। तो आप बने रहिए, देखते हैं कहाँ शाम को जाती हूँ मैं। तो फ़िलहाल तो मैंने कपड़े वगैरह निकाल कर रख ली हैं और ये चूड़ियाँ वगैरह निकाल रही हूँ मैं।
तो देखिए गाइस, अभी मैं ज़मीन पर भी बैठी हुई हूँ, अलमारी अभी खुली रखी है। तो मैं देखिए यहाँ पर सेट बना रही हूँ चूड़ियों का। तो ये चूड़ियाँ इधर उधर हो गई हैं क्योंकि हम लोग क्या है जल्दी करते हैं कहीं जाने की, तो फिर हमारे साथ ऐसा ही हो जाता है, कहीं का सामान हम लोग कहीं रख देते हैं। तो ऐसा ही मेरे साथ हो गया है। तो देखिए मैं सेट बना रही हूँ। वैसे तो मैं चूड़ियाँ नहीं पहनती, ज़्यादातर कंगन ही पहनती हूँ, लेकिन सोच रही हूँ काफ़ी दिनों से पहनी नहीं है तो पहन लेती हूँ। तो आप लोग बताइए ये मैं कैसे बना रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है, ऐसी लगी हुई हूँ। तो इनके साथ अच्छा लगेगा या फिर छोटे कंगन है, हल्के हल्के हैं, ज़्यादा हैवी नहीं है, हैवी हैं लेकिन मैं सोच रही हूँ इनके शायद साथ यही अच्छे लगे। तो देखिए लड़कियों रहे हो तो देखिए एक हाथ में ये कैसे लग रहे हैं आप लोग बताइए, या फिर मैं दूसरे कंगन है उनके साथ पहनूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है, देखती हूँ अभी। आज मैंने ये साड़ी पहनी है, भाग दौड़ के चक्कर में मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाई हूँ, अभी आधी दिख रही है, पूरी नहीं दिख रही। तो आप लोग बताना कि कैसी लग रही है। काफ़ी दिनों बाद मैंने ये साड़ी पहनी है क्योंकि ये क्या है, साड़ी एकदम से नीचे दब गई थी, जैसे सामान के साथ दब जाती है ना, तो वैसे ही नीचे चली गई थी। तो मैंने इसे देख ही नहीं पाया था कि कहाँ पर रखी हुई है। तो देखिए गाइस, अभी बज चुके हैं शाम के 4 और अभी जाने का प्रोग्राम बन ही रहा है, आप लोगों ने देखा है। तो जाएंगे हम लोग। तो अभी क्या है, मैंने वीडियो नहीं बनाई है, एडिट नहीं की है, तो मुझे वीडियो भी एडिट करनी है अभी मैं, तभी उसके पास जाना होगा। और शाम तो अब जल्दी हो जाती है क्योंकि सर्दियों जैसे दिन होने लगे हैं, तो इस वजह से टाइम ना मेरे पास बहुत ही कम है। तो इस वजह से अभी क्या है, मैं वीडियो एडिट करूँगी, उसके बाद ही कहीं जाना होगा मेरा। तो देखिए फाइनली मैं यहाँ पर तैयार हो चुकी हूँ। तो हम जा रहे हैं शादी में, जो छोटी वाली भाभी हैं तो उनके भाई की शादी है। तो उनके यहाँ पर क्या है, लास्ट शादी है, सबसे छोटे हैं वो। तो चलिए वहीं पर आप लोगों से मिलते हैं। हम पहुंच चुके हैं और खाना खाना भी शुरू कर दिया है, तो आप लोग भी आ जाइए। मैं तो यहाँ पर नहीं खा रही हूँ क्योंकि डॉक्टर ने मना किया है चिकना वगैरह खाने के लिए। बस यहाँ पर मुझे आना था। और देखिए छोटी वाली भाभी हैं, उन्हीं का मकान है जो कि काफ़ी खूबसूरत है, मुझे मतलब सुंदर लगा। 3 मंजिल मकान है, काफ़ी अच्छा है। तो चलिए आप लोगों को भी दिखा देती हूँ कैसा है अंदर से। तो ये मंदिर है जिसमें ठाकुर जी बैठे हुए हैं और ऊपर आप देख सकते हैं झूमर लगा हुआ है, और साइड में रूम वगैरह हैं ये कितने सारे, लेकिन यहाँ पर भीड़ भाड़ थी तो इस वजह से क्या है अच्छे से नहीं दिखा पाए। और फिर शादी वाला घर है तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि किस तरह से दिखा सकते हैं। जितना जैसा मुझसे बना मैंने वैसा ही आप लोगों को बनाकर दिखा दिया है। तो यहाँ पर फर्नीचर वगैरह भी लगाया हुआ है, किचन के अंदर है, रूम के अंदर भी है। तो देखिए आप देख सकते हैं।
बच्चे ना काफ़ी ज़्यादा शोर मचा रहे थे क्योंकि उन्हें आज़ादी मिल गई थी। जब हम लोग शादियाँ पार्टी या कहीं पर भी जाते हैं तो हम लोग अपने आप में खुश रहते हैं, बिजी रहते हैं, गप्पे सप्पे लड़ाते हैं और बच्चों को अपना अलग से ही रोल होता है। तो देखिए यहाँ पर बार बार आ रहे थे, कहीं रेलिंग पर आना, कहीं जीने से उतरना चढ़ना, तो ऐसे डर बना ही रहता है कि कहीं गिर ना जाएं। तो हम इन्हें बार बार बुला रहे थे लेकिन बच्चे कहाँ हैं, सुनते ही नहीं हैं, अपने ही मन की करते हैं जो उन्हें करना होता है। तो ऐसा ही हो रहा था। तो मुझे तो जीने चढ़ते चढ़ते ना नानी मम्मी सब याद आ गई क्योंकि 4 जीने चढ़ने पड़े थे। तो मुझे तो लगता है शायद इनको लिफ्ट ही लगानी चाहिए, वरना कोई, हम तो चलो चढ़ गए लेकिन कोई बूढ़े बड़े होते हैं तो वो तो बेचारे वैसे ही परेशान हो जाएंगे। तो ये है देखिए लास्ट टेरेस और देखिए कितना सुंदर लग रहा है और पौधे ऐसे ही डले हुए हैं, अभी सेट नहीं किए। तो चलिए आज की वीडियो यहीं तक है, फिर कल मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।